नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी दोस्तों हम भादरा क्षेत्र की ही खबर को प्रमुखता के साथ लेंगे और उसके ऊपर विस्तार से आपसे वार्ता भी करेंगे और नौर की उस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे, जो कि आज 31 मई को धरना प्रदर्शन के साथ बाज़ारों से दोस्तों हजारों की संख्या में मार्च किया गया और उसके बाद में थाने का घेराव किया गया। और दोस्तों, भादरा आसपास से खबरों सहित देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट भी आपको बताएंगे और इसके अलावा मौसम का मिजाज, मंडियों के भाव आपको रोज़ाना बताते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो नौहर से आई है। दोस्तों, नौहर में आज हिंदू संगठनों के आह्वान पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैली निकाली गई। दोस्तों, पूरे नौहर के अंदर हजारों की संख्या में आज यहाँ दोस्तों आसपास के कस्बों से भी लोग पधारे थे। और वो क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोगों का धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन हुआ, उसका नाम था जन आक्रोश रैली। दोस्तों, ये जन आक्रोश रैली आखिर क्यों बुलानी पड़ी? हजारों की संख्या में लोग आखिर क्यों इकट्ठे हुए? दरअसल 11 मई का मामला है, जब एक हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पर हमला किया गया था कुछ लोगों द्वारा। उसके बाद में जो घटनाक्रम हुए दोस्तों, वो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुए कि इसमें जैसे सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो गया और सरकार के इशारों पर पुलिस अधिकारी जो है कार्रवाई को अंजाम देते हुए यहाँ दिखाई दिए गए। दोस्तों, मामला सीधा सा इतना था कि किसी मंदिर के पास में कुछ युवक जो है वो मंदिर में आने जाने वाली लड़कियों को, युवतियों को जो है वो छेड़ते थे, उनके साथ गलत फब्तियाँ उन पर कसते थे। उनको समझाने के लिए, उनको वहाँ से खदेड़ने के लिए कुछ लोग गए और उसके बाद में मारपीट हुई, मुकदमा किया गया। जो लोग उनको खदेड़ने के लिए गए, उनको वहाँ से हटाने के लिए गए, उन्हीं लोगों पर मुकदमे दर्ज करके पुलिस प्रशासन ने जो है अलग अलग धाराओं में और अलग अलग लोगों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज करके और जो उनको है प्रताड़ित किया गया। और जो सतवीर सहारण था दोस्तों, जो कि विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष था, उनको खूब पीटा गया था। उनको पहले नौर और बाद में हनुमानगढ़ और उसके बाद में उनको बीकानेर रेफर कर दिया गया था। उनको इतनी चोटें आई थी सिर में। उसके बाद में दोस्तों पुलिस द्वारा बीकानेर के अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही सतवीर सहारण को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और ये जनता से, इन नेताओं से ये मुकदमे छुपा कर भी रखे जाते हैं। और आज इन्हीं झूठे मुकदमों को लेकर जो है वो जन आक्रोश रैली नौर में आयोजित की गई और हजारों की संख्या में दोस्तों नौर की सड़कों पर आज लोगों का हुजम उमड़ा। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो अभिषेक मटोरिया के नेतृत्व में ये सारी रैली का आयोजन किया गया और इसमें पैदल मार्च भी किया गया। भादरा से भी काफ़ी लोग दोस्तों इसमें गए हैं और आसपास कस्बों से भी इसमें लोग इकट्ठे हुए। तो क्या थी मांग? उनकी मांग यही थी कि जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो सारे मुकदमे वापस लिए जाएं और जिस प्रकार से लोगों को, जो टेम्पू वाले हैं, रेडी वाले हैं, उन लोगों को, ऐसे लोगों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। मुकदमे दर्ज करके उन पर से सारे मुकदमे हटा लिए जाएं और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। जो दोषी हो, असल दोषियों को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया, ऐसे आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें पहले एक सभा आयोजित की गई, जाट धर्मशाला में ये बैठक हुई थी और काशीराम गोदारा, इसके अलावा राम प्रताप कसवां जो कि पूर्व सिंचाई मंत्री हैं हनुमानगढ़ के, उन्होंने भी संबोधित किया और राहुल कसवां सांसद चूरू भी दोस्तों यहाँ मौजूद रहे। इसके अलावा कैलाश मेघवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के एसी मोर्चा के चेयरमैन हैं और अमर सिंह पूनिया, पूर्व प्रधान, रामकृष्ण भाकर आदि इन नेताओं ने सभा को संबोधित किया। उसके बाद में सभा जुलूस के रूप में कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए पुलिस थाना तक आई और वहाँ धरना प्रदर्शन, नारेबाजी की गई और दोस्तों कोई ज्ञापन नहीं दिया गया। मटोरिया ने कहा कि हम ज्ञापन नहीं देंगे, लेकिन पुलिस अधिकारियों की जो बातें थी उन बातों में कोई सार नहीं था और वो बहुत ही गलत तरीके से बातें कर रहे थे। आंदोलन को मिटाने और ख़त्म करने की दिशा में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए हम उनसे
कोई वार्ता नहीं करेंगे और हम जहाँ बैठेंगे वहाँ उनको आना पड़ेगा वार्ता के लिए, और इसलिए ज्ञापन हम नहीं देंगे। और वार्ता में सीधी सी बात है, हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाती है, ऐसा मटोरिया ने स्पष्ट कहा, तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और आगे एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाएगा जो कि नौर के इतिहास में वो सबसे बड़ा आंदोलन होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो ज़्यादतियाँ पुलिस प्रशासन द्वारा और सरकार के कहने पर जिस प्रकार से की जा रही है, उसका विरोध आज नौहर में ज़बरदस्त तरीके से किया गया। इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख भी करेंगे और भादरा के उस विषय पर विस्तार से हमें वार्ता भी करेंगे। नौर में वार्ड नंबर 31 में दोस्तों महिला पार्षद को एक नशीला पदार्थ सुंघाकर जो है घर में ही बंदी बनाकर लूटपाट की गई। दोस्तों, इस घटना का जो मामला दर्ज करवाया उनके महिला पार्षद के पति आनंद स्वामी ने, और उन्होंने केस दर्ज करवाया। कहा कि दोपहर को मेरी धर्मपत्नी जो है वो घर में सो रही थी अकेली, और उसके बाद में जो चोर है लूटपाट करने के लिए आए और उनको कुछ नशीला पदार्थ सुंघाकर उसको बेहोश किया। उसके बाद में कानों से सोने की बालियां, चेन आदि कई चीज़ें चुरा कर ले गए। तो दोस्तों, इस प्रकार से की घटना जो है वो दिन दहाड़े हो रही है। दोपहर की घटना बताई जा रही है। तो दोस्तों, इसके अलावा रूस और यूक्रेन युद्ध में क्या हो रहा है, 100वें दिन की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध, अब चेंजिंग इतनी आई है कि यूक्रेन उसी तरह पिटता जा रहा है, रूस उसी तरह पीटता जा रहा है। और इसके अलावा समुद्र से भी अब मिसाइलें दागने का क्रम जो है वो रूस ने प्रारंभ कर दिया, और तीन तरह से दिशाओं से घेर कर यूक्रेन पर वार किया जा रहा है। और जो एक दिशा जो नाटो देश, यूरोपीय देश है, उनकी तरफ से छोड़ी गई है, उनके देश वहाँ है, वहाँ से यूक्रेन को पूरी सहायता मिल रही है। लेकिन खास बात हम आपको बताएं इस रूस यूक्रेन युद्ध की, तो दोस्तों आज जेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा है अमेरिका से कि हमें लंबी दूरी की मिसाइलें और ऐसी आर्टिलरी दी जाए ताकि हम रूस के शहरों में भीतर तक घुसकर वार कर सके और उनको नुकसान पहुंचा सके, ताकि इस युद्ध का जो है परिणाम बदला जा सके। और दोस्तों, इस पर अमेरिका ने, बाइडन ने साफ कहा है राष्ट्रपति ने कि हम आपको लंबी दूरी के हथियार नहीं देंगे और आपको जो हथियार मिल रहे हैं उसी से ही आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिका भलीभांति जानता है कि अगर ऐसे हथियार दिए तो रूस का प्रोटेस्ट होगा, और इस पर रूस का बयान आया कि अमेरिका भलीभांति जानता है, इसलिए यूक्रेन को ऐसे हथियार और आर्टिलरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनको पता है अगर ऐसे हथियार और आर्टिलरी यूक्रेन को दी गई तो रूस सीधा अमेरिका पर अटैक कर सकता है और परमाणु युद्ध की भी धमकी रूस ने दी है। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो अभी भी 100वां दिन लगभग पास आने को है। आज 96 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी युद्ध जो है वो समाप्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे भी हमारी नजरें बनी रहेगी किस प्रकार से युद्ध में जो है ट्विस्ट आते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले में पालिकाओं के उपचुनाव हुए और लगभग 4 वार्डों के ये चुनाव थे। वार्ड नंबर 17 में सुनीता गुर्जर 988 वोट लेकर जीती है और कांग्रेस की ये उम्मीदवार थी। अंतर रहा यहाँ 609 का, और इसके प्रतिद्वंद्वी जो उम्मीदवार यहाँ थे वो मनोज 379 वोट लेकर यहाँ 2 नंबर पर रहे। इसके अलावा दोस्तों, वार्ड नंबर 22 में सरोज गोनू शर्मा 1008 वोट लेकर यहाँ विजय श्री उन्होंने हासिल की। ये भी कांग्रेस की उम्मीदवार थी। उन्होंने विष्णु गोयल को हराया जिनको 500 वोट मिले और यहाँ 508 वोटों का अंतर रहा। और वार्ड नंबर 60 से रुपेंद्र यादव 1436 वोट लेकर यहाँ से जीते। कांग्रेस के उम्मीदवार है वो भी। हनुमानगढ़ के तीनों ही वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, जबकि पीलीबंगा में भी दोस्तों कांग्रेस का ही प्रत्याशी जीता है। ये चारों के चारों उपचुनाव जो है कांग्रेस ने जीते हैं। तो यहाँ जो है जीतने वाले रुपेंद्र यादव जो है वो बजरंग भाटी को रहा। 728 वोट बजरंग भाटी ने लिए, 708 वोटों से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके अलावा दोस्तों, पीलीबंगा के वार्ड 14 में सुधा बिहानी ने 323 वोट लेकर ये चुनाव जीता। यहाँ नेहा अग्रवाल को 217 वोट मिले, 106 वोटों से इन्होंने चुनाव जीता। इसके अलावा दोस्तों,
अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। और दोस्तों ईडी ने गिरफ्तार करके उनका रिमांड 14 दिनों का मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उनका 9 दिनों का, एक प्रकार से 10 दिनों का रिमांड दिया है। 9 जून तक वो अब ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक अजीब वाकया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दिखा और वहाँ सभी के सभी जो विधायक है वो ठहाके लगाते हुए हंसते दिखाई दिए। और वाकया इस प्रकार था कि अखिलेश यादव बोल रहे थे और अखिलेश यादव ने एक ऐसा वाकया सुनाया कि एक बच्चे ने मुझे पूछा कि आप कौन हैं, तो मैंने कहा आप नहीं जानते हो, बताओ मैं कौन हूँ, गेस करो। तो बच्चे ने कहा कि आप राहुल गांधी हैं। तो दोस्तों इस पर बाद में जब योगी आदित्यनाथ बोले तो उन्होंने तंज कसा और ये कहा कि अखिलेश जी ने सही कहा है, बच्चे ने कुछ भी गलत नहीं कहा, बच्चे ने जैसा महसूस किया वैसा कहा। और अखिलेश जी और राहुल गांधी में कोई विशेष असमानता भी नहीं है, समानता है। तो कुल मिला के राहुल गांधी के लिए कहा कि वो देश से बाहर जाकर देश की बदनामी करते हैं, जबकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर उत्तर प्रदेश की बदनामी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों राज्यसभा का नामांकन जो है लगभग आज भरा गया और भारतीय जनता पार्टी के नामांकन पर नज़र इसलिए रही क्योंकि वो एक सीट यहाँ राज्यसभा की आराम से जीत सकते हैं, क्योंकि 73 विधायक उनके विधानसभा में है और 41 विधायक चाहिए एक राज्यसभा सांसद के लिए। तो कुल मिला के राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 41 चाहिए थे, लेकिन 73 है, अर्थात 82 विधायकों का समर्थन चाहिए 2 जीतने के लिए, जो बहुमत यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कम पड़ता है। तो यहाँ से घनश्याम तिवाड़ी को तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार बना दिया गया और वो लगभग बन भी जाएंगे, क्योंकि 41 पार्षदों का जो है विधायकों का उनको समर्थन मिलना है। लेकिन एक निर्दलीय दोस्तों भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर से समर्थन देगी। सुभाष चंद्रा जो कि जी समूह के मालिक है दोस्तों, उनको खड़ा किया गया है राज्यसभा के लिए। तो यहाँ कुछ कांग्रेस के लिए मुश्किलें पेश आने वाली है, क्योंकि सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय अपना नामांकन भरा है और जो 13 निर्दलीय है जो कि कांग्रेस की सरकार में शामिल है और जिनको मिलाकर ही तीसरा कांग्रेस का राज्यसभा का सदस्य जीत सकता है, अब वहाँ सेध लग सकती है। और आरएलपी के जो 3 थे उन्होंने भी बाहर से सुभाष चंद्रा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो कुल मिला के जो भाजपा को 6 उम्मीदवार और ज़्यादा चाहिए थे, लगभग 10 उम्मीदवार ज़्यादा चाहिए थे, विधायक वोट के रूप में ज़्यादा चाहिए थे। यहाँ 3 का एक प्रकार से भाजपा ने जुगाड़ कर लिया, लेकिन 7 क्या वो सेंधमारी करेगी दोस्तों, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर अगर रुख करें तो आज मैं बता देता हूँ 31 मई को क्या विशेष दिन है, उसके बाद में आगे की खबरें आपको बताएंगे। 2010 में दोस्तों आज ही के दिन हर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में उस कानून को लाया गया जिसमें गरीब बच्चों के लिए 25% तक का आरक्षण उनको मिलता हो। तो दोस्तों हर स्कूल में इसीलिए ये जो 25% गरीब बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन 2010 में ये कानून जो है भारत सरकार में लाया गया था। और दोस्तों आज क्या विशेष दिवस है, 1987 को दोस्तों शुरू हुआ था विश्व धूम्रपान निषेध दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। और बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब आदि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने के लिए और उससे होने वाले नुकसान के बारे में आज के दिन पूरे विश्व में बताया जाता है। और दोस्तों जब 1987 को 7 अप्रैल 1987 को ये शुरू हुआ था, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक प्रस्ताव के द्वारा, उसके बाद में दोस्तों सभी देशों को इस प्रकार प्रस्ताव भेजा गया और 1988 में विधिवत रूप से इसकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद में लगातार है जो 31 मई को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सीधे ही उस विषय पर आते हैं दोस्तों, जिस विषय पर हम आज विशेष वार्ता करने वाले हैं दोस्तों। भादरा कस्बे में आज राजस्थान जन चेतना भवन में SP सिंह जो कि पूर्व कलेक्टर है, 12 में उनका कार्यकाल, अंतिम कार्यकाल पूरा हुआ था और वो भादरा में
2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और उसको लेकर दोस्तों देहात क्षेत्रों का ताबड़तोड़ दौरा वो लगातार कर रहे हैं। और उसी के तहत उनके भाई जो कि पूर्व विधायक भी रहे हैं 2003 से 2008 तक, डॉक्टर सुरेश चौधरी, उनके द्वारा और डॉक्टर एसपी सिंह के द्वारा, और एक डॉक्टर सौरभ तिवारी है जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ है, इन 3 डॉक्टरों के सानिध्य में दोस्तों लगातार चिकित्सा शिविर इस परिवार द्वारा देहात क्षेत्रों में भादरा के लगाया जा रहा है और इसमें बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। लेकिन क्या दोस्तों इसमें कितना बड़ा इनको राजनीतिक लाभ मिल पाता है, क्योंकि 2003 में जब विधायक बने थे डॉक्टर सुरेश चौधरी, तो उन्होंने भी उससे पहले लगातार 2 साल तक जनता की सेवा की थी और इस प्रकार के शिविर जो है गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर लगाए थे और उसका अच्छा खासा असर भी हुआ और उनको वोटों में भी उन्होंने बदला। तो क्या इस बार ये वोटों में बदलेगा और क्या एसपी सिंह यहाँ से विधानसभा की वेतरनी पार करेंगे दोस्तों, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रकार से बंदी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। और खुली हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों इसमें बाध्यता थी कि फसल बीमा क्लेम को लेकर ही उनसे सवाल जवाब आज किए जाए। तो इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब आयोजन प्रारंभ हुआ तो दोस्तों लगातार एसपी सिंह द्वारा बीमा क्लेम के जो फसलों का बीमा होता है उसके ऊपर लगातार वो 10-15 मिनट तक बोले। और दोस्तों इसका वीडियोस जो है वो साफ संदेश के चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं और अलग अलग 2 पार्टीशन में हमने इनके वीडियो बनाए हैं और बड़े रोचक सवाल जवाब भी है, तो ज़रूर आप वीडियोस भी देखिएगा। तो दोस्तों एसपी सिंह द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रारंभ की गई थी तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी बताई थी। और दोस्तों वो जो बात थी महत्वपूर्ण बात, वो किसानों के लिए लाभदायक भी थी। और वो लाभदायक इसलिए थी किसानों के लिए क्योंकि एसपी सिंह द्वारा अपना अनुभव बताया गया कि भी मैं जब 12 में जिला कलेक्टर था तो वहाँ और पूर्वी राजस्थान में जो है वो इस प्रकार के बीमा क्लेम उठाए जाते हैं जो कि यहाँ भादरा और हनुमानगढ़ जिले में, इन जिलों में वो बीमा क्लेम नहीं उठाए जाते हैं। लोगों को इसमें जानकारी का अभाव है, आखिर वो क्या किस प्रकार के बीमा क्लेम है, क्या इसमें कोई पेच है, क्यों हमारे जनप्रतिनिधियों ने अब तक किसानों को इसके बारे में अवगत नहीं कराया। और एसपी सिंह जो पूर्व जिला कलेक्टर है वो जानते हैं, वो यहाँ के नेतागण क्यों नहीं जानते। दोस्तों इस पर बात करते हैं विस्तार से। उन्होंने 3 पॉइंट बताए, 3 ऐसी चीज़ें बताई। उन्होंने पहली तो बताई थी शोइंग फेल होना, जो फसलें बीजी जाती है आपके खेतों में, जब आप फसलें बीजते हैं और वो जब ढंग से उग नहीं पाती किसी कारणवश, चाहे वो उसमें बरसात नहीं हुई हो या फिर कोई और कारण खाद बीज का या जो भी कारण उसमें रहा हो, अगर वो बीज आपका अच्छे से उग कर ऊपर नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप 1 महीने के अंदर अंदर संबंधित कंपनी को इसकी रिपोर्ट करके जो है यहाँ पर आप क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ आपको जो 25% लॉस का जो है आपका हक है, इसमें ऐसे प्रावधान है। और उसका 25% जो नुकसान आपका हुआ है उसका 25% आपको मिल सकता है। तो एसपी सिंह द्वारा ये जानकारी दी इस प्रकार के बीमा क्लेम है। दरअसल हमने भी नहीं सुना था कि इस प्रकार के बीमा क्लेम यहाँ उठाए जाते हैं। ऐसा किसानों द्वारा बहुत कम बीमा क्लेम उठाया गया। इसके अलावा जो दूसरी बात उन्होंने कही वो कही क्रॉप डैमेज की, जो क्रॉप कटिंग होकर उसकी फसलों का जो कितना खराबा है और बाद में निर्धारित किया जाता है। दोस्तों बरसात, ओलावृष्टि या किसी प्रकार से टेम्परेचर ज़्यादा होने से इस प्रकार से फसलें जो खराब होती है उसके बारे में बताया। और आंधी में भी खराब होने वाली फसलों को 15 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट करनी होती है। तो यहाँ भी आपको जो है क्लेम मिल सकता है। तो फसल बीमा क्लेम का ये जो प्रकार है दोस्तों किसी जनप्रतिनिधियों के मुंह से भी हमने भी इसको लेकर नहीं सुना था। और तीसरी जो मेन चीज़ बताई उन्होंने एसपी सिंह ने वो बताई दोस्तों पोस्ट हार्वेस्ट डैमेज।
पोस्ट हार्डवेयर डैमेज जो है वो क्या होता है दोस्तों, इसमें भी विस्तार से एसपी सिंह ने बताया। हमारे वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। और कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें भी है। जयपुर की कुछ बीमा कंपनियों के अधिकारियों से दरअसल मिलकर आए थे एसपी सिंह, और उनसे बीमा क्लेम से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करके उन्होंने भादरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता महसूस की। और ये भी कहा, सभी पत्रकारों से आग्रह भी किया कि किसानों को किस प्रकार से जागरूक किया जा सकता है। आप सभी अगर मदद करें तो इस प्रकार से कोई चीज़ जो है वो किसानों के काम आ सकती है और किसानों का भला हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें बताई। और दोस्तों, जो बीमा क्लेम मिल रहा था और बकाया था, और बजरंग सारण द्वारा मलसीसर में कल धरना प्रदर्शन किया गया था, और दिन भर धरना प्रदर्शन चलने के बाद में प्रशासन देर शाम को वार्ता के लिए राजी हुआ और सफल वार्ता हुई। और बजरंग सारण के नेतृत्व में ये जो एक विजय किसानों को विजय श्री हासिल हुई दोस्तों, उस पर भी एसपी सिंह ने बात की और ऐसे सवाल जवाब भी पत्रकारों द्वारा किए गए। दरअसल उस कल की सभा में जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें एक समझौता हुआ था, उसके बारे में बता दूं मैं आपको कि जो 5000 पॉलिसियाँ थी उसको किसानों को एक प्रकार से फ्रॉड उसमें घोषित किया गया था। वो 5000 एप्लीकेशन थी और उन 5000 एप्लीकेशनों में दोस्तों 45 दिन तक जांच होने के बाद में कोई भी किसान जा सकता है, उनको उसकी डिटेल भी बताई जाएगी, ऐसा समझौता हुआ है। और उसके बाद में जो है वो उन किसानों को जो जायज़ है और जो डिजर्व करते हैं उसके लिए उनको उनका फसल बीमा क्लेम जो है 45 दिन के अंदर अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इस पर जो है समझौता वार्ता कामयाब हुई थी और 45 दिनों का इसमें लगभग समय मांगा गया है। तो इसके ऊपर बोलते हुए एसपी सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दोस्तों, उन्होंने कहा कि दरअसल जो एक्चुअल आंकड़ा है, जो एप्लीकेशन का, जो एप्लीकेशनें रद्द की गई है जिनको काबिल नहीं माना गया फसल बीमा क्लेम देने के लिए, वो बताई जा रही है 4242। ये एग्जिट आंकड़ा है। और दोस्तों इसमें मैक्सिमम बताया जा रहा है कि भादरा क्षेत्र की है। और जो मैक्सिमम भादरा क्षेत्र की है उसमें दोस्तों मैक्सिमम जो बीमा क्लेम मिलना है वो मैक्सिमम नहीं मिलेगा, ऐसा एसपी सिंह ने कहा। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि उन मैक्सिमम एप्लीकेशनों से मैक्सिमम को बीमा क्लेम नहीं मिलेगा, कुछ से को बीमा क्लेम मिलेगा। इसका रीज़न एसपी सिंह ने इस प्रकार बताया, मैं आपको विस्तार से बताऊं तो, कि किसी के डबल एप्लीकेशन है, किसी की ट्रिपल एप्लीकेशन है। और इसके अलावा दोस्तों जो मेन रीज़न बताए वो ये भी बताए कि बहुत से किसानों की जिन इन एप्लीकेशनों को रद्द किया गया है, उनको बीमा क्लेम देने के काबिल नहीं समझा गया, उनमें स्कूली भूमि या किसी मंदिर की भूमि या कोई वन की भूमि, गोचर भूमि पर अगर कोई फसल बीमा क्लेम उठाया गया है तो उसके ऊपर उनको फसल बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। इस प्रकार की बातें बताई गई। और सिंगल जिनके एप्लीकेशन है उनको ज़रूर वो बीमा क्लेम मिलेगा। और एसपी सिंह ने कहा कि इसके बाबत हम भी उनकी सिफारिश करेंगे। तो इसमें दोस्तों खास पेच क्या है, क्या जो विधायक बलवान पूनिया है हमारे, उन्होंने बहुत अच्छी रीडिंग करके होमवर्क करके दरअसल हर बार जो है बीमा क्लेम के ऊपर बोला है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं हमारे विधायक बलवान पूनिया भी इसमें मात खा रहे हैं? क्या एसपी सिंह द्वारा जो टेक्निकल पॉइंट बताया गया, इस प्रकार के बीमे यहाँ नहीं उठाए जा रहे हैं, इस प्रकार का फ़ायदा किसान यहाँ नहीं उठा पाते हैं? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। और जनप्रतिनिधियों का काम, मीडिया का काम दोस्तों जनता को जागरूक करना होता है। दरअसल आज जो बातें फसल बीमा क्लेम को लेकर सामने आई है, अगर उनमें सही मायने में सच्चाई है तो क्यों ना किसानों को उनका लाभ मिले। तो इस प्रकार से दोस्तों आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सवाल जवाब भी थे और अलग तरह के सवाल जवाब भी एसपी सिंह से हुए। तो 2 इसके वीडियोस हैं साफ संदेश के चैनल पर, आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आज की इस समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मंडियों के भाव बता देते हैं, फिर मौसम के मिजाज की भी आपको जानकारी देंगे। भादरा से शुरुआत करते हैं दोस्तों। सरसों भादरा में 6085 रुपये प्रति क्विंटल आज बिकी है और गुआर के भाव 5376 रुपये, जबकि रायसी नगर मंडी में आज गुआर बिका है 5560, मूंग बिका है 5870, नरमा बिका है 10375, जबकि सरसों बिकी है 6384 और
चना बिका है दोस्तों 4400 रुपये प्रति कुंटल और गेहूँ बिकी है 2150, जौ बिकी है 2664। तारामीरा के भाव रहे आज 5250 रुपये प्रति कुंटल। अनूपगढ़ सूरतगढ़ मंडी में ग्वार दोस्तों 5532, मूंग के भाव 5780 और नरमा के भाव पूरे 11,000 यहाँ रहे। और बाजरा यहाँ 1980, तारामीरा 5150, सरसों के भाव 6231 रुपये प्रति कुंटल, जबकि चना 4450, जौ के भाव 2575 और गेहूं के भाव 2450 रुपये प्रति कुंटल रहे। और रावतसर मंडी में सरसों 6062, ग्वार के भाव 5650, जौ के भाव 2630, चना 4462 और गेहूं 2040 रुपये प्रति कुंटल रही। और नौर मंडी में दोस्तों मोट 7216, चना 4453, ग्वार के भाव 5900, जबकि गेहूं के भाव 2020 और सरसों के भाव 6200, अरंडी के भाव 7250 और तारामीरा के भाव 5250 रुपये प्रति कुंटल के रहे। और आज संगरिया मंडी में सरसों 6272, जौ के भाव 2675 और गेहूं के भाव 2011, ग्वार के भाव 5457 और नरमा के भाव 12,200 रुपये प्रति कुंटल रहे। और दोस्तों सादुलपुर आज की अंतिम मंडी के भाव अगर बताएं तो ग्वार के भाव 5840, चना के भाव 4550, जबकि मूंग के भाव 5500 और मोट के भाव 6600, जबकि गेहूँ यहाँ 2100 रुपये हाईएस्ट बिकी है और जौ बिका है 2600 रुपये प्रति कुंटल। बाजरा यहाँ बिका है 2200 रुपये प्रति कुंटल। तो ये रहे मंडियों के भाव। और मौसम का मिजाज अगर दोस्तों आपको बताए तो आज मई महीने का लास्ट दिन है और आज भी 45 डिग्री से नीचे रहा टेम्परेचर। जैसा हमने आपको बताया था कि इस महीने के अंतिम सप्ताह लगभग 45 डिग्री से नीचे ही रहने वाला है तापमान। तो आज भी दोस्तों अधिकतम 43 डिग्री टेम्परेचर रहा, 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली और लगभग 35 से 40% बादल दिन भर छाए रहे। तो बादलों की आवाजाही से ज़रूर कुछ गर्मी से निजात मिली। और इसके बाद में कल 1 जून को मौसम कैसा रहने वाला है, 31 से 42 डिग्री टेम्परेचर सुबह और 44 से 45 दोपहर को, 36 से 44 शाम को। तो कल 45 डिग्री टेम्परेचर ही रहने वाला है कुछ दिनों तक। अगर बताएं आपको तो 10 जून तक अब जो टेम्परेचर है वो लगभग 45-46 डिग्री ही रहने वाला है। बरसात की कहीं कोई संभावनाएं नहीं है, लेकिन बादलों की आवाजाही ज़रूर रहेगी और कुछ यहाँ परिवर्तनशील मेघ भी इस दौरान रहेंगे। तो दोस्तों बरसात यहाँ 5-7 दिनों में अभी नहीं बताई जा रही है, लेकिन अगर अकस्मात कहीं चक्रवात बनते हैं और पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से अगर किसी प्रकार से हलचल होती है आसमान में बादलों के बीच में, तो इसके बारे में हम ज़रूर आपको एक दिन पूर्व इसकी सूचना देंगे। तो कल रात्रि को भी दोस्तों 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है और 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और रात्रि को भी बादल बिल्कुल नहीं होंगे, 5 से 7% ही बादल लगभग छाए रहेंगे। तो मौसम साफ रहेगा। तो ये रहे दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम के समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।